दोस्तों, वेलकम टू एग्रीकल्चर ममता चैनल। दोस्तों, एग्रीकल्चर ममता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट हो रही है दोस्तों। तो आप सबके बीच में मैं कहाँ से हूँ ये सब आपको पता है। म्यांमार में हूँ मैं अभी, और यहाँ से वीडियोस जो शूट कर रही हूँ, तो आपको कुछ यहाँ के बारे में जानकारी दे दूँ दोस्तों। मैं अभी फ़िलहाल यांगून से करीब 1000 किलोमीटर्स दूर आ चुकी हूँ दोस्तों। यहाँ पे अभी फ़िलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना की वजह से, तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो वीडियोस बनाने में कुछ परेशानी आ रही है, व्लॉगिंग करने में दिक्कत आ रही है। तो बने रहिएगा दोस्तों। आज मैं क्या बात करने वाली हूँ, कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अंत तक बने रहिएगा, और मैं कहाँ पे बताऊँगी ये आप देखिएगा कि क्या मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज क्या हुआ कि मैंने जब कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की खाने को लेकर के, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इंडियन कुक है, तो वो तो खाना बना रहा है, सारी चीज़ें हमको करीब इंडियन मिल जा रही हैं। बट लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि कभी गेहूँ गेहूँ का आटा जो हमारे तरफ मिलता है वो नहीं मिल के, कभी मैदे वाली रोटी जो होती है थोड़ी सी मिक्स वाली, वैसा आटा मिल रहा है। कुछ चीज़ें हैं, दूध लेने की हम लोगों ने बहुत कोशिश की जब से आए हैं तो अरेंज करने की, बट लॉकडाउन की वजह से वो भी मुश्किल हो रही है। तो दोस्तों क्या हुआ ये आप जानेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा। सडनली क्या हुआ कि मेरे बाल झड़ने लगे। मेरे बाल आपने देखे होंगे, जब मैं यहाँ इंडिया में थी और यहाँ आने वाली थी, तो मेरा हेयर करीब यहाँ तक था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कट करा के उसको शॉर्ट करा लिया, सो दैट कि, और करीब जितने जब से लॉकडाउन हुआ था वो पहली बार मैं सैलून गई थी और हेयर कट कराया। और हेयर कट कराने के बाद यहाँ आ गई म्यांमार। और यहाँ आने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि पिछले 15-20 दिन के अंदर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा, जितना यूजुअल होता है। 14-15 बाल तो डेली निकलते हैं हर बार कंघे पे, कोई ऐसी बात नहीं है। बट जब ज़्यादा बाल निकलने लगे, कंघे में आने लगे, जब मैं कंघी करूँ तो बाल निकल आए, जब मैं कंघी करूँ तो बाल, तो मैंने अब पहले तो खुद देखा तो मैं चिंतित हो गई। फिर मैंने देखा, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, बताया उनको कि देखिए इतना बाल झड़ रहा है, कहीं खाने का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कहीं कुछ कमी तो नहीं है, कहीं कुछ डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। बट दोस्तों मैंने जब ऑब्ज़र्व किया, पूरी रूटीन अपने देखी, तो मैंने देखा कि क्या बात हो रही है ऐसी, क्या रूटीन में मैं फ़र्क कर रही हूँ। क्योंकि मैं वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ, सारी चीज़ें रूटीन एकदम परफेक्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। फिर मैंने आपको बताया था, जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि मैं हेयर कलर लेकर के और आई थी खरीद। तो वो मैंने 15-20 दिन हो गए थे, तो मैंने मुझे लगता है 1 हफ़्ते पहले यूज़ किया था। तो उस हेयर कलर के ऊपर मुझे डाउट आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेयर कलर की वजह से मेरे बाल झड़ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने लगाने में कोई गड़बड़ी की। क्योंकि यहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते, तो खुद ही से हमने क्या किया कि मिक्सचर को बना करके लगाने की कोशिश की। अब दोस्तों मामला फंसता है दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है मेरी जो जर्नी है, मेरा जो वीडियो का मेन मकसद है मैं आप लोगों को बताने का। मेरी एक फ्रेंड है मेहरुनिसा, इंडियन ब्लॉगर। उन्होंने क्या किया कि वीडियो बनाए, अपनी बच्ची को हेयर कलर लगा करके दिखाया। तो मैंने सोचा कि अरे देखो, ये तो छोटी सी बच्ची को लगा रही हैं, तो क्या दिक्कत है, मैं खुद ही से लगा सकती हूँ। मैं मोटिवेटेड हुई, बट गलती मैंने क्या की वो मैं बताती हूँ आपको दोस्तों। और किस तरह से मेरे बाल निकल रहे थे वो मैं अभी आपको दिखलाती हूँ। तो आप देखिएगा दोस्तों, तो दंग रह जाएगा किस तरह से कंघे में मेरे बाल आ रहे थे। ये देखो दोस्तों, देख रहे हैं, इस तरह से बाल मेरे हर बार कंघे पे निकल रहे थे, नहाने में निकल रहे थे, वॉश करने पे निकल रहे थे, शैम्पू करने पे निकल रहे थे। तो ये हालत थी पिछले 1 हफ़्ते से। तो मैं स्टडी कर रही थी, सोच रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बाल सारे झड़ रहे थे,
तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम्हारा बाल बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारी बातें, बहुत तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि इतने सारे बाल मेरे झड़ रहे हैं, नई कंट्री में आई हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने एक डिसीज़न लिया कि हेयर कट करा के देखते हैं, हो सकता है कि ये तकलीफ़ कुछ कम हो, ये लगे कि चलो बाल कुछ कम निकले, कम झड़े। तो हेयर कट कराने गए तो सैलून में वो रेडी नहीं हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये सारी बातें मैं सैलून में भी डिस्कस करना चाहती थी, बात करना चाहती थी। जब से आई तो दूध के लिए कोशिश करती रही, लगातार बोलती रही कि दूध मिलता तो अच्छा होता, पता करिए। जो मेस में है, जो बंदा है जो खाना बनाता है, उसको बोला, और भी जो मैनेजर हैं यहाँ पे होटल में, उनको बोला, किसी तरह से कोशिश की कि कुछ जानकारी मिल जाए, किसी तरह से अरेंज हो जाए। दूध दही सारे बंद हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते और सारी चीज़ें बंद हैं बेसिकली। और 12 बजे के बाद, सुबह से लेके 12 बजे तक आप निकल सकते हैं, वो भी जिनके पास कार्ड बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ की गवर्नमेंट, तो वही निकल सकते हैं। और उनके निकलने के दौरान दोस्तों, अगर इस बीच में भी अगर कोई बिना कार्ड के निकलेंगे तो उनको फर्स्ट टाइम फ़ाइन होगा, और दूसरी बार में उनको, यहाँ का स्ट्रिक्ट बहुत है रूल्स, तो उनको जेल हो जाएगी। और फ़ाइन भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत हैवी पेनल्टी। दोस्तों फिर भी किसी तरह से हिम्मत करके, रिक्वेस्ट करके मैंने वहाँ पे गई, मैं पार्लर में बोला, पता किया कहाँ पे है पार्लर, नई जगह है मेरे लिए। तो 12 बजे के अंदर अंदर में ही कोशिश किया, और कार्ड हमारे पास बना हुआ था या नहीं था, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो जब मैं गई, उनको रिक्वेस्ट किया, मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया, और लैंग्वेज हमारे पास था नहीं, तो जो हमारे पास बंदा है जो लैंग्वेज जानता है यहाँ का, बर्मीज़, उसको लेकर के गई थी। तो उसने किसी तरह से माना कि चलिए ठीक है, आपको प्रॉब्लम है, सारे बाल आपके झड़ जाएंगे, इसलिए वो तैयार हो गए। तो हेयर कट कराया, और अभी देख सकते हैं मेरा हेयर कट छोटा हो गया है। ऐसे मुझे ये पसंद है, मैं पहले भी ठंड के समय में शॉर्ट हेयर करा लेती थी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बहुत मस्त हूँ, बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत खुश भी हूँ। बट क्या है दोस्तों, जो बाल झड़ रहे थे, वो क्यों झड़ रहे थे, स्टिल मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं सोच रही हूँ, कभी हस्बैंड से पूछती हूँ, कभी जो खाना बनाने वाला उसको पूछती हूँ, बार बार सबसे पूछ रही थी, अपना आइडिया लगाने का कोशिश करी। सडनली मेरे दिमाग में आया, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ज़रा उसका मैनुअल पढ़ के देखो, ज़रा देखो कि इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है। तो इतना बढ़िया कंपनी का कलर आप यूज़ कर रहे हैं, क्यों ऐसी दिक्कत आएगी, हो ही नहीं सकता है। तो कल के बाद मैं आज इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि कल मैंने देखा, जब उसको स्टडी करा देखा, तो दोस्तों ब्लंडर कर दिया था मैंने। किसी को भी ऐसा नहीं करना। आज ये वीडियो मुझे इसीलिए बनानी पड़ी कि कोई भी ऐसी गलती आगे ना करे दोस्तों। मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, उसके लिए मैं ये आप लोगों के बीच में आई हूँ बताने के लिए। मुझे लोग बोल रहे थे कि मत बताओ, क्या ज़रूरत है ऐसी बात करने की, ये सब कोई बात नहीं बतानी चाहिए। बट मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। तो मैंने जो है उसके प्रोपोर्शन में मिस्टेक कर दी थी लगाने में। जो पहले जो कलर मैं यूज़ कर रही थी 1:1 का यूज़ करते थे, और उसको 1 आवर रखते थे हम लोग। और ये जो कलर था, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि ओनली 20 मिनट्स आपको रखना है, और 1:1.5 डेवलपर और जो पेस्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन रखना। यहीं पे पंगा फंसा था दोस्तों, और टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन कर दिया था। इस वजह से मेरे बाल झड़ रहे थे। तो दोस्तों अब कमेंट सेक्शन में आप बताना कि क्या फिर से मेरे सारे बाल आ जाएंगे, क्योंकि ये तो किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहे थे ना, या मेरे बाल इसी तरह से झड़ते रहेंगे और मैं टकली हो जाऊंगी। प्लीज़ बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन में, और मेरा साथ देते रहने दोस्तों। एग्रीकल्चर ममता चैनल आपके पास और अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहेगा, इस खूबसूरत माहौल को, इस खूबसूरत सीन्स को दिखाता रहेगा दोस्तों। और बने रहिएगा। अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच। एग्रीकल्चर ममता साइनिंग ऑफ फ्रेंड्स।